हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 8 सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। व्हाट इज़ फाइबर? पिछली क्लासेस में आपने फाइबर के बारे में पढ़ा था। फाइबर क्या होता है? एक कपड़े का टुकड़ा हम लेते हैं, उस कपड़े के टुकड़े से अगर हम उन धागों को निकालते हैं, जो पतले पतले से धागे हैं वो क्या है, जो और भी पतले से धागों से वो बने हुए होते हैं, वो धागे कहलाते हैं फाइबर। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी इन क्लोथ आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। तो जो हम निकालते हैं, आप देख सकते हैं उसे निकलते जाते हैं धागे, वो कहलाते हैं फाइबर्स। आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, 6th में भी 7th में भी। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, फाइबर नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, दो सोर्स से हमको फाइबर मिलता है, एक तो नेचुरल है, दूसरा सिंथेटिक। जो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल का मतलब जो नेचर से प्राप्त हो रहा है हमें, वो नेचुरल फाइबर होते हैं। प्लांट और एनिमल, दो टाइप किसकी कैटेगरीज हैं, प्लांट से और एनिमल से जो फाइबर्स प्राप्त होते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं। अब प्लांट से आपने पढ़े थे पिछले क्लास में, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। एक तो है कॉटन, ऐसा ही आपका बुक में ऐसा डायग्राम था, जूट से और कॉटन से ये क्या मिलते हैं आपको, फाइबर मिलते हैं। और एनिमल से आपने क्लास 7th में पढ़ा था, क्लास की एनिमल से हमें और फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि वुल है, सिल्क है, ये किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। जो वुल है शिप से, अल्पाका और कैमल, ये इन सभी चीज़ों से, गोट था कश्मीरी गोट, तो इन सभी से क्या मिलता है हमको, इन एनिमल से हमको वूल मिलती है। और वूल हमको जाड़ों में जब ठंड हो लगती है, ठंड से बचाने का काम करते हैं। और सिल्क आपने देखा था, सिल्क मॉथ जो एक कीड़ा होता है उससे मिलती है, उसके कोकून होता है, वो अपने बाहर लपेटती जाती है, एक प्रोटीन जो होता है उसको लपेटती जाती है, और वो सिल्क का बाद में हमको क्या मिल जाता है, सिल्क उससे मिलता है। तो ये आपने 7th में पढ़ा। 6-7 में आपने ये दो चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक नाम से चैप्टर था आपका। अब इस क्लास 8 में आपका है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सभी आप इस क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले सिंथेटिक फाइबर है क्या? सिंथेटिक फाइबर एक केमिकल से बनता है, यानी कि उसको क्या करें, इंसान बनाते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो मैन मेड है। सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। क्या होता है, ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन है वो उनको बनाते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इंसान बना रहे हैं किसी केमिकल से या किसी और चीज़ से मिक्स करके, क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं, इसलिए इसको मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है। ईच सिंथेटिक फाइबर हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़। अलग अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जैसे कि रेयॉन है, नायलॉन है, इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं, और ये अपने हिसाब से इंसान इनको तैयार करता है। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स। ही मैंने आपको बताया, जो सिंथेटिक फाइबर है वो केमिकल से मिल करके बनाया जाता है। आपने देखा होगा सिंथेटिक फाइबर, आपने एक चेन एक माला है जो कि बहुत सारे दानों से मिला करके बनाई जाती है। ए सिंथेटिक फाइबर इज़ अ चेन आप समझते हैं कि एक के बाद दूसरा जुड़ा, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ा, इसको चेन बोलते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको जॉइन करके बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंसेस। जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं। जो आपने मोती के दाने या फिर माला में आपने दाने देखे होंगे, वो क्या होते हैं, अलग अलग। जब आप उनको देखते हैं तो हर एक माला का दाना जो है वो क्या है, एक यूनिट है। क्या है, एक यूनिट है। और एक माला का दाना, मोनो मतलब होता है एक, और मर्स मतलब होता है पार्ट, यानी कि एक पार्ट जो है ये मोनोमर होगा। एक माला का दाना क्या होगा, एक मोनोमर होगा। एक माला का दाना एक मोनोमर्स होगा। तो ईच सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ मोनोमर। इसको हम बोलेंगे मोनोमर। और ये है एक केमिकल,
एक क्या होगा, केमिकल सब्सटेंसेस होगा। जब हम बहुत सारे जो ये मोनोमर्स है, इनको बहुत सारे जब हम माला के दाने जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक फाइबर बनता है। तो क्या बन जाता है, एक पॉलीमर बनता है। पॉलीमर मतलब, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और मर मतलब यूनिट। जब बहुत सारी यूनिट मिल जाती है तो वो क्या बनाती हैं, पॉलीमर बनाते हैं। मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। जब हमने इसमें ये मोनोमर्स हैं, ये मोनोमर्स हैं, और मोनोमर्स जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमर्स। पॉलीमराइजेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी मोनो शब्द आएगा उसका मतलब है एक, सिंगल, और पॉली का मतलब है बहुत सारा। मोनो और पॉली, मोनो यानी कि सिंगल और पॉली मतलब बहुत सारी। जब बहुत सारी यूनिट्स मिल करके एक पॉलीमर बनाती है, और मोनोमर जो मोनोमर है वो केवल एक है, आपको याद रखना है। सिंथेटिक फाइबर आपके जो चैप्टर है उसमें सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक, ये सिंथेटिक फाइबर आपके इस चैप्टर में है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में रेयॉन के बारे में और नायलॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये बनते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।